देखने को मिलेगा। कासा के पीछे जो कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, अब ये उसके बड़े भाई या उसके फादर का है। ये तो ट्विस्ट है फ्रेंड। वो लोग मारने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे दौड़ता है कासा वो लुक को बचाने के लिए, क्योंकि लुक भी साथ में होता है कासा के साथ। और यहाँ पे चॉन भी होती है। चॉन अपने बच्चे को बचाती है, जो कि गोली से काफ़ी डर गया था लुक। और यहाँ पे जल्दी से बोलता है वो अपने फ्रेंड को कि जल्दी से शिप को करो, तेज़ करो। उतने में ये लोग भाग लेते हैं और यहाँ पे वो गुंडा कुछ नहीं कर पाता है। तभी यहाँ पे बच्चे को वाटर वाले ड्रेस पहनाया जाता है ताकि वो गिरे नहीं। सेफ्टी के लिए तीनों लोग पहन लेते हैं। यहाँ पे बोलती है जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता। तुम्हें पता भी है कि मेरा क्या होता। तो यहाँ पे लोग बोलता है, मम्मी प्लीज़ अंकल कासा को इस तरीके से मत चिल्लाओ, मत रोना। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस मैं इनके साथ खेल रहा था, इन्हें ज़िद करके लाया था। और वो उसे हक करता है, जो कि एक बाप बेटे की लव स्टोरी दिख रही थी। अब ये जॉन भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे वो लोग किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां समुंदर ही समुंदर थे और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि हम लोगों को यहीं रहना होगा। तो जॉन बोलती है, क्या यहाँ? यहाँ तो एक घर का ठिकाना नहीं है। रात हो जाती है और एक खंडर होता है लकड़ी का बना हुआ, जो कि बहुत डस्ट से भरा हुआ था। उन लोगों को समझ नहीं आता कि अब उन लोगों के पास यहाँ कैसे रहना है, क्योंकि लोग शहर से काफ़ी दूर आ चुके थे और लोग को बहुत गर्मी लग रही थी। वो वहीं के फैन से झल रहा था। और यहाँ पे बोलती है, कैसे रहोगे बोलो, तुम तो हो नवाबजादे। यहाँ पे जॉन को एक गंदा सा कपड़ा मिलता है, वो उसे लेती है और यहाँ पे कासा को डराती है। कहती है, इसके डस्ट, आह कितने अच्छे ना। कहता है, ये क्या कर रही है तुम, रुको, ये सही नहीं है। तुम्हें पता है ये किसके कपड़े हैं? ये मरे हुए आदमी के कपड़े। और जॉन का तो होश ही उड़ जाता है। वो चिल्लाती है और वो दौड़ती हुई सीधा कासा के पास जाती है, उसे ज़ोरदार से हक देती है। कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अभी मरना नहीं है प्लीज़। और यहाँ पे जो होता है कासा वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि बस उसे बहाना चाहिए था जॉन के करीब आने का। यहाँ पे बोलता, देखो तुमने हक किया। कहती है, तुमने झूठ का इसलिए। तभी यहाँ पे एक लेडी आती, जिसे देख के तीनों बच्चे लोग काफ़ी डर जाते हैं। और यहाँ पे वो बताता है शिप का ऑनर कि ये मेरी वाइफ है, जो तुम्हें खाने और ड्रेस देने के लिए आए थे। तब इन लोगों का डर थोड़ा ख़त्म होता है और फिर इन लोगों को वो शिप की वाइफ बहुत सारे खाने कपड़े लत्ते देती है और उस घर को साफ़ सुथरा करते हैं ये दोनों मिलके। और यहाँ पे खाना देते हैं। तो यहाँ पे बोलता है लुक कि पता है अंकल कासा, मम्मी को ऑमलेट बहुत पसंद है, तो वो ऑमलेट दे देता है। तो यहाँ पे कहती है, आई हेट ऑमलेट, ये मेरा लुक खाएगा। अब यहाँ पे कासा भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे कासा, जॉन, लुक तीनों सो रहे होते हैं और यहाँ पे बीच में लुक होता है। मतलब एक पूरी कंप्लीट फैमिली देखी जाए तो है। और यहाँ पे जॉन का हाथ कासा पकड़ा हुआ होता है, तो वो हटाती है हाथ, लेकिन वो बोलता, मत हटाओ, ऐसे ही रहने दो। देखते ही देखते मॉर्निंग हो जाती है, जो कि बाहों में सोई हुई होती है जॉन कासा के। और कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम रात में क्या किया मेरे साथ। तो यहाँ पे काफ़ी कस की शॉटिंग करती है। यहाँ पे बोलता है कासा, फिर से मुझे ब्लेम कर रही हो। मैं क्यों करूँगा तुम्हें, तुम ही तो आई थी मुझे हक करके सोई थी। कहती है, हाँ तुम्हें तो बस ऐसे ही लगता है। तभी उन लोगों की नज़र लुक पे जाती है, जो कि लुक है ही नहीं। अब इन लोगों को काफ़ी डर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। दोनों मिलके दौड़ते हैं। लुक कहाँ हो, तो लुक एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है वहीं के। और यहाँ पे बोलता है, मम्मी मैं यहाँ हूँ। और तभी यहाँ पे जॉन को देख के राहत आता है कि उसका बच्चा वहीं है, कहीं दूर नहीं गया है। यहाँ पे बोलती है, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए थे, हाँ तुमने सोचा भी नहीं। तो यहाँ पे लुक बोलता है, आप अंकल कासा को बहुत कस के हक की हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता। मतलब एक छोटा सा बच्चा कितना समझदार है। और ये कासा स्माइल कर रहा होता और कहता है कि देखे, मैंने तुम्हें हक नहीं किया था, तुम्हारे मुझे हक किया था। कहती है, ठीक है जो गेम खेलो अपना उस लड़के के साथ। और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। इधर फिर इन लोग चेंज वेंज करके यहाँ पे जो जॉन होती है वो कासा से काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे पता है ऐसा को करना सही नहीं है और वो इस हैसियत से क्यों कर रहा है। तो उसे पता है कि लुक भी उसका बेटा नहीं है फिर भी। तब यहाँ से शिप आती है और यहाँ पे गुस्से से जो होती है जॉन, वो जा रही होती है उसे हेल्प मांगने के लिए। और यहाँ पे बोलती है, हेलो मैं इधर हूँ, क्या मुझे देख रहे हो तुम सब।
तभी शिप से वो दो आदमी निकलते जो कि गुंडे होते हैं और अपने अपने गन पॉइंट पे लेते। तभी यहाँ देखकर जॉन काफ़ी भागने लगती है और कासा को लगता है ये ऐसे ही चिल्ला रही है उससे, में कहता है नहीं चलो भागो यहाँ से, ये वही दो गुंडे। जैसे ही गोली चलाने लगते हैं यहाँ पे कासा जॉन दोनों भागते रहते, लेकिन एक गोली बेचारी कासा को लग जाती है। वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं तुम्हें बहुत खून बह रहा है, क्या करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही भागते हैं तो दोनों तरफ से गुंडे आ जाते हैं और गन पॉइंट पे होता है, लेकिन यहाँ पे कासा गोली लगने के बाद भी हमला करता है उन दोनों पे और वहाँ पे दोनों की लड़ाइयाँ होती है। बेचारे कासा की काफ़ी खून बह चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और एक पे एक मारा जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था क्योंकि उसकी खून बहुत ज़्यादा बह रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जॉन को कैसे बचाए, क्योंकि उसे खुद का ख्याल नहीं था। लेकिन यहाँ पे जॉन भी आती है उसे बचाने के लिए, बट यहाँ पे फाइनली शिप का ऑनर आ जाता। वो गन पॉइंट करता, कहता अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो तुम लोग यहाँ से हाथ धो बैठोगे अपनी ज़िंदगी से। दोनों भागते हैं, इसको देखती बहुत खून बह गया। इधर देखने को मिलेगा एक लड़का जो होता है जू, वो बताता है कि उसको बिल्कुल भी ली लव नहीं करती है चाहिए उसको। जब स्कूल टाइम उन लोगों का था तो वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पे ली बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। तभी वो बोलती मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना और यहाँ पे कासा के पास जाती है, लेकिन कासा किसी के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है और यहाँ पे बोलता है हम दोनों के बीच में सब कुछ क्लोज हो चुका, तो प्लीज़ तुम चाहिए के पास जाओ, क्योंकि उसे पता था चाहिए उसे बहुत लव करता है। और यहाँ पे नशे के हाल में एक लड़की सोई होती है, उसके पास आ जाता है चायूत और इधर वहाँ पे सीन ख़त्म होता है, ये लोग काम कर रहे। फिर यहाँ पे आती है कासा के पास जॉन उसे देखने के लिए और यहाँ पे बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे, तुम पागल हो गए थे, अगर तुम्हें मर जाते तो तुमने सोचा था कि मेरा क्या होता है, इतना भी क्रेज़ी किस बात का। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, फिर तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रही हो मुझसे, तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और यहाँ पे इतना बोलती है और यहाँ पे जॉन काफ़ी रोती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे इन दोनों किस हो जाती है और इन दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। कासा उसे बोलने का मौका ही नहीं देता है जॉन को कि क्या हो रहा था। और यहाँ पे सडनली उसे फ्लैशबैक याद आता है कि वो किसी लड़की के साथ भी पहले ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर लुक का डैड सच में चायूत है या कासा। पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, तो उसे फ्लैशबैक भी दिख रहा है, जैसे उसने पहले किया है वैसे ही वो कर रहा होता है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ये दोनों कर रहे होते हैं और एक दूसरे में इंटीमेट हो जाते। इधर मॉर्निंग हो जाती है और फिर से जॉन कासा को हक की भी होती है और यहाँ पे उसकी नींद टूटती है और यहाँ पे वो साइलेंट मोड में चली जाती है देख के कासा को और ख़ुद के साल में, क्योंकि रात में कुछ ज़्यादा इन लोगों ने ओवरनाइट कर लिया होता है। यहाँ पे वो चली जाती है, तभी यहाँ पे बेचारा जाता है कासा उसके पास और यहाँ पे बोलता है तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं लुक का पूरा केयर करूँगा, उसे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूँ, आई प्रॉमिस। यहाँ पे बोलती है आई ट्रस्ट यू। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में किस होता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।